वृत्त का हम लोग करते हैं कि ये पहले थ्योरम है, वृत्त में वो भी थ्योरम है जो आने का चांसेस बहुत है, हाँ वृत्त चैप्टर में, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस थोड़ा कम है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो इसको कैसे बताएंगे? ये एक मेरा वृत्त है, क्या है ये वृत्त है। वृत्त पर ये एक बाह्य बिंदु है P, ये बाह्य बिंदु P से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींचा गई, ये स्पर्श रेखा है PA और PP। अब क्वेश्चन है कि ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, दोनों मिलाकर। क्वेश्चन यही है ये वृत्त चैप्टर का। तो आपका क्या दिया गया है? सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, ये प्रमेय है इसलिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि COR एक वृत्त है। क्या है? COR एक वृत्त है। इस पर P बिंदु से स्पर्श रेखाएं PA और PP खींची गई। स्पर्श रेखाएं PA और PP खींची गई। स्पर्श रेखा कौन कौन खींचा गया? PA और PP खींची गई। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, किसी बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे। ये मेरा वृत्त है, यहाँ से दोनों स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं। अब हमको क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? तो आपको सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री, ये संपूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूरक। संपूरक का मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180। अब हम रचना करते हैं। रचना का मतलब है हम किस किस को मिला? OA और OB को मिलाया, ठीक है ना, डॉट लाइन से मिलाए हैं, OB को मिलाया, ये दोनों को हम मिला देते हैं। हाँ, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ मतलब उत्पत्ति, मतलब हम इसको कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे। आपको पता है कि जब केंद्र से किसी स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, केंद्र से किसी भी स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण। तो OAP बराबर कितने डिग्री का हो गया? 90। OBP कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री से। क्या कारण है? केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। समझ गए? केंद्र से मिलाएंगे अगर तो ये रेखा लंब है। क्या है ये रेखा? लंब मतलब 90। ये रेखा क्या है? लंब। लंब मतलब क्या होता है? 90। अब ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज APBO में, APBO में क्या क्या हो गया? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर कितना डिग्री का होना चाहिए? 360। एक चतुर्भुज में जब चारों कोण मिलके बनते हैं तो वो कितना डिग्री का होता है? 360। कोण A कितना डिग्री का है? 90। कोण B कितना डिग्री का है? 90। कोण P को नहीं मालूम है, ABP, और कोण O है AOB बराबर कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। इसलिए APB प्लस AOB बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था कि नहीं? ये हो गया प्रूव, हुआ ना? ठीक है। और इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है, पर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में होगा। हाँ, 2 या 3 में होगा। देखो क्या दिया है कि एक वृत्त है, उसमें ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या हुई, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा है PQ, है ना, और ये त्रिज्या है मेरा OP। तो हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये 3 चीज आपको रहेगा, इसमें से 2 दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। तो आपको ये कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो चीज है ये क्या है? हाइपोटेनियस, मतलब ये कर्ण है, ये क्या है? आधार, ये क्या है? लंब। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? हमको पता है कि h का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। h मतलब 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, b हमको दिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और b हमको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। ये है 12, ये है 5, ये है b। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर। इसलिए b स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना आया? 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर 119, तो b बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। आंसर मतलब b से q तक की दूरी कितना आ रही है? स्क्वायर रूट 119। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कोई एक मिसिंग रहेगा, 2 दिया रहेगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर त्रिभुज समकोण है तो 90 के सामने वाला कर्ण, 90 से नीचे वाला आधार, और खड़ी भुजा क्या होगी? लंब। तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब और आधार के वर्ग के वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ सारा बैठाएंगे, 144 25 दोनों माइनस किए 119, और फिर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, चलो। चतुर्भुज ABCD खींचा गया तो सिद्ध करना, एक वृत्त है, उसके परिघ, ये आपका वृत्त है, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया। अब आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। इसमें क्या दिया गया है कि यह एक चतुर्भुज है ABCD, और हमको ये सिद्ध करना है। हमको पता है कि जब किसी बाहर बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। अभी बताएं हम आपको, तो उसी का यूज करेंगे कि यहाँ पर ये स्पर्श रेखा अगर P, Q, R और S नाम देते, तो यहाँ से जब खींचा गया तो CP बराबर CQ हो जाएगा, CP बराबर CQ, इधर DP बराबर DS, DP बराबर DS हो गया। फिर यहाँ से AR बराबर AS, AR बराबर AS, और इधर से BR बराबर BQ। ऐसा करेंगे कि DC वाला एक साइड में हो, AB वाला एक साइड में हो। इधर AB और DC एक साइड रखना है, तो इधर का DP और BC एक साइड, AR और BR एक साइड। DP बराबर किसके है? DS के। CP बराबर CQ के, BQ बराबर BR के, AR बराबर AS के। अब इसको जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इधर CP और DP को एक साथ रख दिए, CP प्लस DP, इधर AR और BR को एक साथ रख दिए, दोनों एक साथ, और इस साइड में CQ प्लस CQ के साथ क्या आएगा? BQ, CQ प्लस BQ, और जो बच गया DS प्लस AS, उसको एक साथ बस अरेंज करना है। तो आप देखो CP प्लस DP क्या होगा? CD
और AR और BR क्या होगा AB, CQ और DQ क्या होगा CD, और ये क्या हो जाएगा AD। यही ना हमको प्रूव करना था, यही है प्रूफ, हुआ कि नहीं? सबसे आसान है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बस लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इधर वाला सब लेफ्ट साइड में हो, ये और ये लेफ्ट में, ये और ये लेफ्ट में। और जब जोड़ा बनाएंगे, ये दोनों का जोड़ा, ये दोनों का जोड़ा, यहाँ पर ये दोनों का जोड़ा और ये दोनों का जोड़ा एक साथ बन जाए, तो वैसे होने से आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ गए ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कल का टेस्ट में हम खुद दे रहे हैं, कहीं का टेस्ट नहीं है, माध्य माध्यिका और बहुलक ये करेंगे, और बहुलक और थ्योरम में क्या बोलेगा थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय का भी होमवर्क रहेगा, ठीक है? इतना चीज आप करके आएंगे, इसका आपका टेस्ट होगा सारे लोग, ठीक है? चलो थैंक यू।